आज है 18 जुलाई और आज है मंगल का दिन। आज की तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक रूस ने क़यामत बर्पा कर दी। यूक्रेनी शहरों पर हमलों में तेज़ी आ चुकी है। नेटो अमेरिका का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबर आपके सामने आ चुकी है कि यूक्रेन और रूस इस वक्त आमने सामने खड़े हैं और ऐसी ताबड़तोड़ लड़ाइयाँ जारी हैं कि यूक्रेन और रूस संभलने नहीं पा रहे। यूक्रेन भर में रूसी हमलों की एक नई और तेज़ी वाली लहर सामने आई है। इन हमलों ने रूस में ताकतवर हथियारों का भी इस्तेमाल कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेन का कहना है कि रूस ने जनूबी और मशरकी यूक्रेन में अहदाफ पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन की फ़ज़ाइया ने कहा है कि रूस ने ड्रोन और मुमकिन तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए जनूबी और मशरकी यूक्रेन में अहदाफ पर फ़ज़ाई हमले किए। एयरफोर्स ने सुबह टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर बताया है कि ओडिशा की जनूबी बंदरगाह और माइकोलाइव, डोनेस्टिक, खीरसन और के तमाम इलाकों में रूसी ड्रोन हमलों के ख़तरे की ज़द में हैं। फ़ज़ाइया ने मज़ीद कहा कि रूसी पोल्टावा, चरकासी, खरक्यू और के इलाकों पर हमला करने के लिए बैलिस्टिक हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। ओडिशा की फ़ौजी इंतज़ामिया के सरबराह ओलिया कीपर ने कहा है कि वहाँ का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम रूसी ड्रोन हमले को पसपा करने में मसरूफ़ है। हमलों की कई लहरों का इम्कान है। ख्याल रहे कि जनूबी यूक्रेन के इलाके ओडिशा पर हमला रूस की जानिब से बहर असवद की बंदरगाहों से यूक्रेन के अनाज की महफूज बरामद की इजाज़त देने वाले माहदे में तोसीह से इनकार के चंद घंटे बाद हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ रूस के ज़ेर इंतज़ाम यूक्रेनी इलाके क्रीमिया के पुल पर ड्रोन से हमला किया गया, जिससे पुल को जुज़वी नुकसान पहुँचा, जबकि 2 अफराद हलाक हुए। मास्को ने हमले का इल्ज़ाम यूक्रेन पर आयद करते हुए कहा था कि रूस इसका सख्त जवाब देगा। यूक्रेनी हकाम ने पुल पर हमले की तरदीद की थी, ताहम सिक्योरिटी सर्विस के मुताबिक हमला यूक्रेन की जानिब से ही किया गया था। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने ख़तरनाक धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि उनके मुल्क के पास क्लस्टर बमों का काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है। अगर यूक्रेन में रूसी अफ़वाज के ख़िलाफ़ ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं तो मास्को इन बमों को इस्तेमाल करने का हक़ महफूज रखता है। पुतिन ने इतवार को सरकारी टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर क्लस्टर बमों को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है तो हम जवाबी कार्रवाई का हक़ महफूज रखते हैं। यूक्रेन को अमेरिका ने क्लस्टर बम मुहैया करने का ऐलान किया। कीव ने वादा किया कि वह इन बमों को सिर्फ दुश्मन के फ़ौजियों को हटाने के लिए इस्तेमाल करेगा। रूस के वज़ीर दिफ़ा सरगई शोगो ने खबरदार किया है, अगर अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम मुहैया किए तो मास्को इसी तरह के हथियार इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएगा। क्लस्टर बम धमाका खेज़ हथियार हैं। ये आमतौर पर वसी इलाके में बड़ी तादाद में छोटे छोटे बम छोड़ते हैं। बरतानिया और जापान समेत 100 से ज़ायद ममालिक इन पर बंदी आयद कर रखी है। शोइगो के हवाले से कहा गया है कि रूस के पास क्लस्टर गोला बारूद मौजूद है, लेकिन अब तक वह अपनी फ़ौजी मुहिम में इनके इस्तेमाल से गुरेज करता रहा है। ताहम इससे कबल अमेरिका ने रूस व यूक्रेन में क्लस्टर गोला बारूद इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया था और कहा था कि उनकी नाकामी की शरह 40% तक है, जिसकी वजह से ज़मीन बगैर फटने वाले बमों से भर चुकी है। सदर पुतिन ने यह भी कहा है कि यूक्रेन का मास्को की अफवाज को पीछे धकेलने के लिए गुज़िश्ता माह शुरू किया गया जवाबी हमला नाकाम हो रहा है। यूक्रेन ने मगरबी हथियारों का ज़ख़ीरा करने, अपनी जारहाना अफवाज तैयार करने के बाद अपनी इंतहाई मुतवक्किल लड़ाई का आगाज़ किया। पुतिन ने कहा है कि तमाम दुश्मन हमारी फ़ौज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर हमला शुरू होने के बाद से वो कामयाब नहीं हुए। यूक्रेन ने मुश्किल लड़ाई को तस्लीम किया और कहा है कि इसके फ़ौजी गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान जनूबी महाज पर करीबन 2 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं। यूक्रेन के सदारती दफ्तर के सरबराह आंद्रे येवरेक ने नामा निगारों को बताया है कि आज ये तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि फ़ौज कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ती जा रही है और मल्टीपोल की तरफ बढ़ रही है, और कहा जा रहा है कि सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि वादे के मुताबिक हथियारों की सोच तरसील कीव के
जवाबी हमले में ताख़ीर का सबब बन रही है। उन्होंने अमेरिका और दीगर इत्तेहादों पर जोर दिया कि वह फासले तक मार करने वाले हथियार और तोपखाने को मुहैया करें। इसके अलावा मज़ीद कहा गया है कि यूक्रेन का क्रीमिया के पुल पर ड्रोन हमला सामने आया है। रूस के ज़ेर इंतज़ाम यूक्रेनी इलाके क्रीमिया के पुल पर ड्रोन से हमला किया गया, जिससे पुल को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रूस के मुताबिक यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस के क्रीमिया के पुल पर ड्रोन हमले में 2 अफराद हलाक हुए। रूसी ने कहा है कि यूक्रेनी हमले से क्रीमिया के करीब पुल की सड़क को नुकसान पहुंचा। पुल के सतूनों को कोई नुकसान पहुंचा है, इसलिए कहा जा रहा है कि ख़तरनाक हद तक अमेरिका और यूरोप इस पर तिल मिलाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि ख़तरनाक हद तक ये अमेरिका और यूरोप आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं, और कहा जा रहा है कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये सब तैयार बैठे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि रूस मुकम्मल तौर पर यूक्रेन को घेरने के लिए तैयार है। रूस ने कहा है कि रूस का क्रीमिया पर 28 ड्रोन हथियारे मार गिराने का भी दावा सामने आया है। रूस ने कहा है कि अगर मज़ीद हमले किए गए तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मंगल के रोज़ एक बयान में कहा है कि रातों रात यूक्रेन की तरफ से भेजे गए 17 ड्रोन्स को तबाह और 11 को इलेक्ट्रॉनिक आलात की मदद से नकारा बनाया गया, जबकि इस कार्रवाई में कोई हलाकत नहीं हुई। क्रीमिया में रूस के मुतय्यन करदा गवर्नर सरगाई ने टेलीग्राफ प्लेटफार्म के जरिए बताया है कि रात में 28 ड्रोन्स को मार कर तबाह कर दिया गया, इसमें कोई हलाकत नहीं हुई। रूस ने 2014 में क्रीमिया का यूक्रेन से अलग कर दिया था, जिसे बैनुल-अक़वामी बरादरी ने तस्लीम नहीं किया था। कीव ने कई बार कहा है कि वह जज़ीरा-ए-नूमा अलावा वापस हासिल करने का इरादा रखता है। पीर को रूस को क्रीमिया से मिलाने वाले वाहिद पुल पर पानी में चलने वाले ड्रोन से यूक्रेन ने एक मौलिक हमला किया, जो साजो सामान की तरसील का नहायत अहम रास्ता है। इस पर यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विसेज का मलकियत का दावा है। यूक्रेनी अनाज की दरामद के एक अहम मुआहदे की मियाद ख़त्म होने से चंद घंटे कबल ये धमाका किया गया है। इसके अलावा मॉस्को की वजारत दिफा और एक मकामी एहलकार ने बताया है कि रूसी अफवाज ने क्रीमिया के इलाकों पर रातों रात यूक्रेन के 28 ड्रोन तैयारे मार गिराए हैं। मंगल के रोज़ एक बयान में मज़ीद कहा गया है कि 17 को ड्रोन्स तबाह और 11 को इलेक्ट्रॉनिक आलात में से नाकारा किया गया, जिसकी इस कार्रवाई में कोई हलाकत नहीं हुई। इसके अलावा क्रीमिया रूस के मुतय्यन करदा गवर्नर ने बताया है कि रात में 28 ड्रोन्स को मार गिराया, तबाह बर्बाद किया गया है और ख़तरनाक हलाकतें हुई हैं। इसके अलावा रूस ने 2014 में यूक्रेन से इलाहा ख़त्म कर दिया, जिसे बैनुल-अक़वामी बरादरी ने अभी तक तस्लीम नहीं किया।